गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का दिव्य पर्व चल रहा है। नवरात्रि में माता रानी की उत्कृष्ट साधना हम कर रहे हैं। हर एक दिन हम माता रानी की कृपा पाने के लिए हम माता रानी की कथाएं सुनते हैं, हम माता रानी के मंत्रों का जाप करते हैं, हम माता रानी के अनेक अद्भुत अलौकिक चमत्कारिक उपाय करते हैं ताकि माता रानी की उत्कृष्ट कृपा, उत्कृष्ट करुणामयी माता की अद्भुत कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। हम पर माता रानी ध्यान दे और अपनी करुणा से हमारा जीवन सफल बनाए। आज हम माता कात्यायनी की उत्कृष्ट कृपा पाने के लिए उत्कृष्ट मंत्रों की साधना, उपाय और प्रयोग करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की आराधना की जाती है। माता कात्यायनी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। पहले माँ ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद माता ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था और सभी 9 ग्रहों को उनकी कैद से छुड़ाया था। हमारी माँ कात्यायनी का रूप कैसा है, आइए जानते हैं। माँ कात्यायनी ने महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण से ही इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ के स्वरूप की बात करें, माँ अत्यधिक कांतिवान है। देवी कात्यायनी का शरीर आभूषणों से सुशोभित है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का पुष्प, दूसरे हाथ में तलवार है और माँ अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। माँ शेर की सवारी करती हैं और उनका सिंह गरजती हुई मुद्रा में है। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का ही छठा रूप कहा जाता है। इसीलिए देवी के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य ही हमें करनी चाहिए। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उनसे छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। उसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य ही करेगी। ऐसी अद्भुत माँ और उनकी करुणा हमारे जीवन में भी बरसनी चाहिए। इसीलिए हमें नवरात्रि के छठे दिन माँ की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। माँ कात्यायनी की पूजा की विधि क्या है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता है। साधक को पहले स्नान करके लाल या पीले रंग के आपको वस्त्र पहनने हैं। सबसे पहले घर के पूजा स्थान या मंदिर में देवी कात्यायनी की मूर्ति अथवा तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद कलश में स्थापित सभी देवताओं की आपको पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। अगर आपके पास माँ कात्यायनी की मूर्ति न हो तो आप माँ दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं। अब गंगा जल छिड़क कर आप शुद्धिकरण करें। ज़मीन पर आपको जल छिड़कना है और आपको भूमि देवता से माता की आराधना करने के लिए आपको आज्ञा माननी है। जिस भूमि पर आप आराधना कर रहे हैं वहाँ के क्षेत्रपाल देव की आपको आज्ञा मांगनी चाहिए। उसके बाद ही आपको माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ की प्रतिमा के आगे एक दीप प्रज्वलित करें। अब हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम करें और उनका ध्यान करें।
और उनका आह्वान करें कि माँ, नवरात्रि के इस उत्कृष्ट पर्व पर आपकी करुणा मुझ पर पड़नी चाहिए। माँ, आपका रूप अलौकिक है। माँ, आप सबकी मदद करती हैं, आप सबकी सहायता करती हैं। आपके इस बालक को भी आपकी ज़रूरत है। ऐसा करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर आपको ये मंत्र, ये स्तुति बोलना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। ध्यान रखें, आपको जो पुष्प लेना है वो पीला पुष्प ही लेना है। इसके बाद आपको माँ के चरणों में लाल वस्त्र अर्पण करने हैं। 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि आपको चढ़ाने हैं और माँ की विधिवत पूजा करनी है। उनकी कथा इस दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। अंत में माँ की आरती उतारें। उसके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माँ को शहद अत्यधिक प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद का आपको वितरण करना है, या गुड़ से बनी मिठाइयाँ भी आप माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद भी स्वयं प्रसाद के रूप में वो ग्रहण कर सकते हैं। आपको इस दिन माँ कात्यायनी के मंत्र स्तोत्र का आपको जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। नहीं हो सके तो 31 बार तो आपको जाप करना ही है, लेकिन 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद आज के दिन आपको माता रानी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बीज मंत्र इस प्रकार है। क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः का जाप आपको करना चाहिए। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। देवी माता का एक अद्भुत मंत्र भी आपके समक्ष रखते हैं। ओम कात्यायनी देवे नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना चाहिए। ये अद्भुत अलग अलग अलौकिक मंत्र हैं। इन मंत्रों की साधना से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपको माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत उपाय, प्रयोग, कथाएं, मंत्र जाप, पूजा विधि सब दे रहे हैं, ताकि आप माता रानी को हर क्षेत्र से प्रसन्न कर सकें और उनकी उत्कृष्ट कृपा आप पर बनी रहे। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या अद्भुत उपाय करने चाहिए। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल राशि या प्रतिकूल ग्रह के साथ स्थित हो, उन जातक जातिकाओं को माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करने से ग्रह प्रतिकूलता का निवारण हो जाता है। वृषभ और तुला राशि के लोग माँ कात्यायनी की आराधना करें तो संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो जाएगा। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। माँ कात्यायनी दानव तथा पापियों का नाश करने वाली है। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। अद्भुत माता रानी का प्रभाव इन दोनों राशियों पर बहुत जल्द पड़ता है। इन दोनों राशियों वाले अगर माता रानी की आराधना करते हैं तो इन पर माता रानी का आशीर्वाद सबसे जल्दी और सबसे फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या करना चाहिए। ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपने माता रानी को स्थापित नहीं किया है, घट स्थापना नहीं की है, तो भी आप ये उपाय आप कर सकते हैं। शाम को माँ के सामने आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर दुर्गा माँ हो या कोई भी माँ की आपके घर में तस्वीर हो, उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ को पीले रंग की चुनरी चढ़ाएं। ध्यान रखें, इस दिन माँ को आपको पीले रंग की चुनरी चढ़ाना चाहिए तथा हल्दी भी आपको अर्पण करनी चाहिए। इसके साथ आपको मेहंदी भी अर्पण करनी चाहिए। इस पूजन प्रक्रिया के बाद माँ के सामने दोनों हाथ जोड़कर विवाह संबंधित जो भी आपकी परेशानी है, बाधाएं हैं, वो सब निवारण हेतु प्रार्थना आपको करनी चाहिए। ऐसा अद्भुत उपाय आपको केवल इसी दिन करना है। विवाह में आपकी जो भी परेशानियां आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। माँ का आशीर्वाद इतना अलौकिक है, इतना प्रभावशाली है, जिससे आपके विवाह संबंधित जो भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। माता को चुनरी चढ़ाते समय
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। अगले दिन मंदिर में जा कर के ये चुनरी, हल्दी और मेहंदी माँ के मंदिर में आपको दे देनी है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।